नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NCERT 10th 3.3 के प्रश्न संख्या तीसरा का 6 नंबर। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये 3.3 के प्रश्न संख्या तीसरा का ये 6 नंबर क्वेश्चन है और इस 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितना गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, हमें उसकी वर्तमान आयु निकालना है, जैकब की भी और उसके पुत्र का भी। ठीक है, तो इन दोनों को आयु निकालने के लिए हमको वर्तमान आयु पता नहीं है तो हम वर्तमान आयु को मान लेंगे। जैकब की आयु मानेंगे x वर्ष और उसके पुत्र की आयु मानेंगे y वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक बात पर ध्यान देना जरूरी है और ज़रूरी ये है कि 5 वर्ष बाद की अगर बात करें तो हम वर्तमान आयु में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे। कब? जब बाद कहेगा तब। ठीक है, वही जब कहेगा कि पहले, ठीक है, तो वर्तमान आयु में हम घटा देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 3.3 है, प्रश्न संख्या मेरा है तीसरा का 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, हमने मान लिया इसको। तो उसी तरह से उसके पुत्र की भी आयु मान लेंगे तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 वर्ष बाद हम इसकी आयु कितना होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो अभी जैकब की आयु वर्तमान में x वर्ष हो रहा है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा ना। तो इसमें हम x में 5 साल को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब बाद रहे तो प्लस करेंगे और पहले रहे तो माइनस करेंगे। ठीक है, तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, इसमें भी जोड़ देंगे y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कहा किया जा रहा है कि जैकब की आयु ना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जैकब की आयु कितना है? x प्लस 5 वर्ष है। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितना है? y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू y में गुना करेंगे 3 से तो 3y आ जाएगा, प्लस और 5 में गुना करेंगे 3 से तो 5 15 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 3y को उठाकर बराबर की साइड लाएंगे, तो x माइनस 3y बराबर, यहाँ पे 15 पहले से है और 5 इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि x माइनस 3y 15 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ये मेरा समीकरण निकल के 1 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये मेरा समीकरण 1 निकल गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व में इसका उम्र कितना होगा वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व में जैकब की आयु कितना हो जाएगा? जैसे कि वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? तो घट जाएगा ना उसमें से, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, उसी तरह से उसके पुत्र की भी आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की
आयु कितना हो जाएगा, तो y प्लस माइनस 5, ठीक है। इसके आयु में से 5 घटा देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पूर्व कहे तो माइनस कर देंगे और बाद कहे तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो जैकब की आयु कितना है अभी, x माइनस 5, ठीक है, और उसकी पुत्र की आयु कितना है, y माइनस 5, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो उसकी पुत्र की आयु में 7 से गुना कर देंगे, फिर ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे, यानी कि x माइनस 5 बराबर y में गुना करेंगे 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7y माइनस 7 × 5 = 35, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि x माइनस 7y इधर में प्लस में है तो बराबर की साइड में माइनस में आ जाएगा 7y बराबर, इस साइड में मेरा 35 है पहले से ही, और 5 चला गया इधर में तो ये प्लस में सॉरी माइनस में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से 5 चल जाएगा तो यहाँ पर माइनस 30 बचेगा, ठीक है। ये मेरा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि हमारे पास 2 समीकरण हो गया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि 2 समीकरण में से किन्हीं एक समीकरण से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण में आपको जो आसान लगे वहाँ से आप समीकरण 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें समीकरण 1 आसान लग रहा है तो हम समीकरण 1 से तीसरा समीकरण निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में कितना आया है, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस 3y जो है माइनस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 + 3y, ठीक है। ये मेरा समीकरण 3 निकल कर गया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान ये देना है कि समीकरण 3 जो निकल करके आया है ना, वो समीकरण 1 से आया है, ठीक है। तो हम इस x का वैल्यू हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम जब रखेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है। तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ठीक है। यहाँ पर x के मान रखेंगे तो x का मान मेरा कितना है, 10 + 3y, ठीक है। तो इस x के स्थान पर रखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 + 3y माइनस में आ जाएगा 7y है, ठीक है, बराबर माइनस 30 है। अब दोस्तों क्या करना है कि 10 तो है ही और 3y प्लस में है, 7y माइनस में है, तो दोनों घटेगा तो माइनस 4y, ठीक है, बराबर में कितना जाएगा, माइनस 30। अब दोस्तों क्या करना है कि इस 10 को बराबर की साइड में भेजेंगे तो 10 मेरा प्लस में है तो इधर में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस 4y = माइनस 30 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। तो माइनस 4y = माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस से 22 कट जाएगा, ठीक है, और 4 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये चूँकि y बराबर कितना गया, 10, ठीक है। यहाँ से मेरा एक आंसर निकल कर गया, ठीक है। अब जो y का वैल्यू 10 आया है वो समीकरण हम 3 में रखेंगे ताकि वहाँ से डायरेक्ट हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 मेरा कितना दिया है, x बराबर 10 + 3y, ठीक है। यहाँ पर हमें y का मान रखना है और y का मान मेरा कितना आया है, तो y का मान मेरा 10 आया, ठीक है। तो हम y की जगह पर 10 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 + 3 × 10, ठीक है। यहाँ से हमें निकल कर क्या जाएगा, 10 और 10 में गुना करेंगे 3 से तो 10 × 3 = 30 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों तो फाइनली मेरा यहाँ पर कितना गया, x बराबर 30 और 10 40, ठीक है। यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।